नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम मीन राशि वालों के लिए जून का महीना क्या नया लेकर आया है, जून के महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर का मीन राशि वालों पर क्या असर होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे 4 बड़े ग्रह 2025 में ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु ने, राहु ने, केतु ने अभी-अभी मई में राशि परिवर्तन किया है और शनिदेव ने मार्च में राशि परिवर्तन कर लिया था। तो इनका असर तो आपकी राशियों पर अभी लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। गुरु का 1 ईयर तक, राहु और केतु 1.5 साल तक अपना असर दिखाएंगे और शनिदेव तो 2.5 साल तक अपना असर आप पर दिखाते रहेंगे। शनिदेव की तो सेकेंड फेज की 7.5वीं भी आपकी चल रही है। तो इस समय थोड़ा सरदर्द, माइग्रेन, मानसिक चिंता, ये सब तनाव रहना, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आ रही होगी। तो उसके लिए आप शनिदेव के उपाय करते रहिए। जो भी आप शनिदेव के उपाय कर रहे हैं, शनिदेव के उपाय के तौर पर आप शनिदेव को सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं। आप शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे भी आप सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप शनि चालीसा का पाठ भी करिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छा हो रहा है। सबसे पहले आपके लिए गुरु और बुध का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके प्रोफेशन हाउस के स्वामी हैं और बुध आपके फैमिली के, आपके वैवाहिक जीवन के, आपके बिजनेस के और आपके डेली रूटीन, दैनिक आय जो होती है, आपके बिजनेस पार्टनर्स, इसके स्वामी हैं और ये दोनों आपके 4th हाउस में बैठ रहे हैं। तो 4th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस होता है, आपका सुख का स्थान होता है। आपका प्रॉपर्टी, वाहन, घर, घर का सुख, माता का सुख, सब कुछ हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो बुध यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं, केंद्र में, मिथुन राशि में। तो इस समय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पारिवारिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप जॉब में कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां भी आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनको भी इस समय बहुत लाभ होगा। इस समय कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या आप इस समय अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। वैवाहिक जीवन के लिए भी आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। तो गुरु और बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सुख पॉइंट ऑफ व्यू से। इस समय मदर की हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी और मदर के साथ आपके इस समय रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। अच्छा माता का सुख आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर वाइफ का सुख, हस्बैंड का सुख यानी स्पाउस का सुख, माता का सुख, इसके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। शुक्र आपके धन भाव में बैठ रहे हैं, तो शुक्र धन का कारक ग्रह है, जहां पर भी बैठते हैं धन देते हैं। तो यहाँ पर सेविंग आपकी करवाएंगे, धन आपको देंगे। शुक्र तो आपको धन देंगे, लेकिन जो आपके धन भाव का स्वामी मंगल है वो छठे घर में जाकर बैठ गया है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में, लेकिन 6th हाउस में बैठा है और केतु भी वहां पर बैठा है। तो इस समय आपको थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे इस समय आपके हो सकते हैं, फैमिली पर खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपके फैमिली के हाउस का स्वामी है मंगल, सेकेंड हाउस का, तो फैमिली पर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, अपने पर खर्चे हो सकते हैं, अपनी दवाइयों पर खर्चे हो सकते हैं, या मेडिकल एक्सपेंसेस इस समय आपके थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। आपके फादर की हेल्थ इस समय थोड़ी खराब रह सकती है, क्योंकि आपके नवम भाव का स्वामी भी मंगल बनता है, जो आपके भाग्य का भी स्वामी है और आपके
पिता के घर का भी स्वामी है, तो फिर आपके पिता पर भी आपके खर्चे इस समय हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस में आया है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो कराएगा ही। ऋण, रिपु, रोग का ये घर होता है, तो या तो आप इस समय कोई ना कोई आप हल्का-फुल्का आपका कोई विवाद चल सकता है किसी चीज को लेकर, या आपके कुछ ना कुछ इस समय एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो मंगल केतु यहाँ पर बैठे हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय आपको रह सकती है, डाइजेशन इश्यू रह सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन 6th हाउस की सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है, आप अपना डेली रूटीन फॉलो करिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहिए, तो आपको 6th हाउस अच्छे रिजल्ट देता है। इस समय आप सेवा करिए, जितना आप सेवा करेंगे 6th हाउस आपको अच्छा फल देगा। केतु भी वहां पर बैठा है, तो आप सेवा करिए, आप अपने छोटे भाई बहनों की इस समय हेल्प करिए। इस समय अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिस में जो आपके काम करते हैं, आपसे जो जूनियर्स हैं, आपके कुलीग हैं, उनकी हेल्प करिए। इस समय आप गुरुद्वारे में जाके भी हेल्प कर सकते हैं, आप काली उड़द की दाल भी वहां पर दे सकते हैं। इस समय जितना आप सेवा करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा मंगल और केतु से। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए लेकिन अच्छा टाइम पीरियड है। 6th हाउस में मंगल केतु हैं, आपके शत्रुओं को हराएंगे, आपको शत्रुओं को पराजित करेंगे। इस समय अगर आपके कोई भी शत्रु हैं तो इस समय आपकी उन पर विजय होगी। मंगल और केतु ये काम करते हैं, आपके शत्रुओं को हराते हैं, आप लोगों पर हावी होते हैं, आप पर किसी को हावी नहीं होने देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी देते रहते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं वो आप करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। केतु अभी यहीं रहेंगे, उसके लिए आप सेवा करते रहिए। मंगल तो नेक्स्ट मंथ फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे, तो मंगल के लिए अभी आप एक्सरसाइज करिए, जिम एक्सरसाइज कुछ भी करिए, छोटे भाई बहन या अपने कुलीग के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो पैसा आता रहेगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी होता रहेगा। सूर्य आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है, हमारे पराक्रम को इस समय बढ़ाएंगे। 3rd हाउस में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आपके 6th हाउस के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो इस समय माइट भी आपका खर्चा आपकी ट्रेवलिंग में हो, छोटी मोटी आपकी ट्रेवलिंग होती रहे और उस पर आपका खर्चा हो, या अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी मेंटेनेंस पर आपका खर्चा हो। आपके छोटे भाई बहनों पर भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 3rd हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन इस समय आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे सूर्य, और यहाँ से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो भाग्य को भी अच्छा करेंगे, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो लेकिन इस समय थोड़ा सा ट्रेवलिंग तो आपकी बढ़ाएंगे, भाग दौड़ आपकी बढ़ाएंगे, आपको धार्मिक यात्राएं भी दे सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस में देख रहे हैं, तो आप इस समय ट्रेवलिंग आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। आपके सूर्य यहाँ पर काफी अच्छे बैठे हैं, 3rd हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस समय आपके जॉब के लिए भी अच्छा है, आपके बॉस से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो इस समय अगर कोई लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं, अच्छा टाइम पीरियड है। फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए भी इस समय बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप फॉरेन घूमने जा सकते हैं, आपके घूमने के वैसे भी योग बन रहे हैं, और आपके 12th हाउस में राहु है, तो माइट भी आप कहीं बाहर या जहां आप रहते हैं वहां से कहीं दूर जरूर घूमने जाएं। और अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो भी इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, तो इस समय आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से कोई बेनिफिट हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड कोई काम है उससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि शनि की एक राशि आपके 12th हाउस में है और वहां पर राहु बैठे हैं, तो राहु उस चीज को बढ़ा देंगे। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एमएनसी में आप जॉब करते हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई भी आपका काम है, तो इस समय राहु उसको वहां पर बढ़ा देंगे और शनि वहां से आपको बेनिफिट देंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी भी शनि होते हैं, तो और आपके लग्न में ही आकर बैठे हैं, तो आपको लाभ भी दे सकते हैं। तो इस समय आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, तो आपको इस समय बेनिफिट हो सकता है। या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन से रिलेटेड किसी भी वर्क में अगर ट्राई करते हैं, तो आपको इस समय उससे बेनिफिट हो सकता है। तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आपके गुरु और बुध आपके
4th हाउस में बैठे हैं, तो आप इस समय घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उसको सुनिए, घर में लगा कर रखिए या घर में करिए, तो आपको इस समय बहुत बेनिफिट होगा। गुरु और बुध की एनर्जी आपको बहुत लाभ देगी। वैसे ही आपकी अच्छी बैठी है और आपके घर में ही बैठी है। 4th हाउस आपका घर, आपका सुख स्थान, तो वहां अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, जो गुरु और बुध दोनों के लिए काफी अच्छा होता है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस समय आप अपने घर में जून के महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, तो आपको उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर लेकर आएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।